क्वेश्चन है आपका 6 दिसंबर 1992 को क्या वार था, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1992 ईस्वी को हमने डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? 1900 और 91 ईस्वी में हमने डिवाइड किया, क्योंकि 1992 ईस्वी में तो आपको जाना है 6 दिसंबर तक, और 1900 को यहाँ पर हमने 1600 प्लस 300 ईस्वी में कन्वर्ट किया, और इसमें यहाँ पर हमने शेष दिन यहाँ पर कैलकुलेट किए। तो जो 1600 है वो किसके मल्टीपल में है? 400 के मल्टीपल में है, क्योंकि 4 चौक के 16 होता है। तो इसमें शेष दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। 300 सालों में शेष दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। तो यहाँ से शेष दिन आपके 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार 91 साल की बात करें तो 91 साल में 91 शेष दिन होंगे, और इसके अलावा 366 दिन वाले भी कुछ साल होंगे। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी संख्या यहाँ पर 23 हो जाएगी। तो 23 उनकी संख्या हो गई। तो दोनों को जोड़ा तो 3 और 1 4 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया? आपका 11 हो गया। तो 114 आ गया। 114 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7, 11 में से 7 घटाया तो 4 बचा, 4 के साथ 4 उतारा तो कितना हो गया? 44 हो गया। तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो यहाँ से आपके शेष दिन कितने बच गए? 2 बच गए। अब आपको 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक जाना है? 6 दिसंबर तक जाना है। तो जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है। 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 31 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 चौके 28। तो 31 में से 28 गए, तो शेष दिन कितने बचे? 3 बचे। इसी प्रकार फरवरी में दिनों की संख्या 28 होती है, तो 7 का भाग दिया, 7 चौके 28। तो शेष दिन आपके 0 बचे। फरवरी के बाद में मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है, तो 31 में 7 का भाग दिया, तो शेष दिन 3 बचे। अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है, 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौके 28। 30 में से 28 घटाया तो शेष दिन आपके 2 बचे। उसके बाद में मई में शेष दिन 3 बचेंगे। उसके बाद में जून में 2 बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे, अगस्त में भी 3 बचेंगे, सितंबर में 2 बचेंगे, अक्टूबर में 3 बचेंगे, नवंबर में 2 बचेंगे, और दिसंबर में आपको 6 दिसंबर तक चलना है। तो सभी महीने के डे में आप भाग देखकर देख सकते हो, या तो महीना 31 का होगा या 30 का होगा। इस प्रकार से आपके शेष दिन या तो 3 आएगा या 2 आएगा। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 2 आपका 21 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 चौके 28 आ जाएगा। 32 में से हमने 28 गया, तो शेष दिन कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहाँ पर आपका 1 शेष दिन बचा, यहाँ पर आपके शेष दिन 2 बचे, और यहाँ पर 4 बचे। सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो शेष दिनों की संख्या कितनी आ गई? 7 आपकी दिनों की संख्या आ गई। और 7 नंबर पे कौन सा वार आता है? तो आपका रविवार आता है 7 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर पे आपका सोमवार आता है, 2 नंबर पे मंगलवार आता है, 3 नंबर पे बुधवार, 4 नंबर पे गुरुवार, 5 नंबर पे शुक्रवार, 6 नंबर पे शनिवार, और 7 नंबर पे आपका रविवार आता है। तो 6 दिसंबर 1992 का जो दिन है वो आपका यहाँ पर रविवार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार आशावादी का संबंध प्रश्न से है, उसी प्रकार निराशावादी का संबंध किससे होगा? नगण्य से होगा? नहीं होगा। स्वार्थी से होगा? नहीं होगा।
निकृष्ट से होगा, नहीं होगा, उदास से होगा, हाँ उदास से हो सकता है, क्योंकि आशावादी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार निराशावादी व्यक्ति आपके उदास रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न के समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में न्यून कोण कितना होगा। मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले घड़ी में 3 हम बजा देते हैं, तो 3:25 आपको गिवन है, तो 25 पर यहाँ पर घड़ी आपकी 5 पर आ जाएगी, तो ये आपका एंगल हो जाएगा। और आपसे ये वाला न्यून कोण यहाँ पर पूछा गया है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3 के बाद में 4 आएगा और 4 के बाद में 5 आएगा, तो ये आपका 30 का डबल 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो घंटा होता है उसमें 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 2 घंटे में 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपके 25 मिनट है, उसमें जो घड़ी में घंटे वाली सुई है वो भी आगे गई होगी, क्योंकि मिनट वाली सुई यहाँ से घूम कर यहाँ तक आई है, तो घंटे वाली सुई भी कुछ आगे चली जाएगी। तो घंटे वाली सुई आप जानते हो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का आपका कोण बनाएगी। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30/60, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये 25 मिनट यहाँ पर चली है, तो 25 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 25 से हम गुणा कर देंगे, 25/2 हम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 सही 1/2 हो जाएगा। 12 सही 1/2 आपके जो घंटे वाली सुई है वो आपकी आगे चली गई है। मतलब ये घड़ी 3 पर ना होकर कुछ आगे चली गई है। तो 60 में से हमें जो 12.5 डिग्री एंगल है वो हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तभी आपका सही एंगल आएगा। तो यहाँ पर 60 में से हमने डायरेक्ट 12 घटाया तो आपका 48 आ गया। 48 में से हमने आधा डिग्री और घटाया तो 47 और सही 1/2 एंगल आ गया। मतलब 47.5 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।